आ गए हम लोग फिर से क्लास करने के लिए। पिछले दिन हम लोग EFLS इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, अच्छा से समझ लिए थे, अच्छे से याद कर लिए होंगे ना। याद कर लीजिए भाई, ठीक ना। न्यूमेरिकल बनाना है, जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से याद कर लीजिए। अगले क्लास में न्यूमेरिकल वगैरह चलते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। जितना मज़ा आया तो बताना, फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आए। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। बस कुछ नहीं है, जैसे हम लोग फोर्स देखे थे ना, K/Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, बस यही है। इसमें जो K/Q1 Q2 बटा R, वहां स्क्वायर यहाँ R। याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। फोर्स वहां होता था K, फोर्स याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? K/Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें क्या होगा? K/Q1 Q2 बटा ये R स्क्वायर है ना, बस यहाँ पे क्या कर देना है? R कर देना है, एक R को घटा देना है। यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स 2 पॉइंट चार्ज के लिए। तो आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख के डैश दें। याद करने का तरीका हम आपको बता दिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख के डैश दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सब यही मैंने पूछेगा। तो पहला 4 पॉइंट चार्ज के लिए, 4 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल K/Q1 Q2 बटा R। बस फोर्स जैसा वहां R स्क्वायर होता था, यहां क्या हो जाएगा? R Q2 क्या हो जाएगा? अगर B 3 चार्ज के लिए हो तो बस आसानी से सबको ऐड कर देंगे। B if 3 चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जैसे में Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, नेट क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस U3। और निकालना आता है Q1 के लिए क्या हो जाएगा? K/Q1 Q2 भैया, Q2 के लिए क्या हो जाएगा? Q2 Q3 चार्ज लेंगे, U3 के लिए क्या हो जाएगा? Q1 Q3 लेंगे। बात आई समझ में? एक पूछा है IIT में, CBSE में और SC वर्मा में भी दिया गया है। IIT 17 में पूछा है, CBSE में पूछा है 13, 17, 13 और 18, 13 और 18 इस कंसेप्ट से पूछा गया है। SC वर्मा दिया है कोई क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो ऐसा यूनिट, अगर 2 चार्ज के लिए डायरेक्ट रख देंगे, K/Q1 Q2 और 3 चलेगी, आसानी से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और U1 के लिए क्या हो जाएगा? K/Q1 Q2 बाई R, सबका सेम है। उसी तरह K/Q2 Q3 बाई R, उसी तरह K/Q1 Q3 बाई R, बस सही से जोड़ दो। सीबीएसई में पूछा गया है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख के डैश दें। सब से एक क्वेश्चन करवाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी लिख के डैश दो। ध्यान से सिर्फ कुछ क्लास सुनो, फिर मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, जो अभी मस्ती किया गया घर। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी लिख के डैश देगा। ये क्या है? हूबहू इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल एनर्जी उसी का फार्मूला के जैसा होता है यहाँ उपयोग। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U बटा Q। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? फोर्स को चार्ज से डिवाइड करते थे। यहां पे क्या हो जाएगा? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम चार्ज से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। समझ में? तो लिख लो
अच्छा एक मिनट, अभी इससे पहले ठीक वोल्ट होता है, और थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा लिख लो तो पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ए कर पर ए और बी कर लिखो। 2 पॉइंट चार्ज के लिए तो बताएं, अगर 2 पॉइंट चार्ज के लिए पूछता है जेमिन में, 2 पॉइंट चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 आई आर, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, क्या एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं हो तो क्या हो जाएगा, नो एनी एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट। 2 पॉइंट चार्ज के लिए एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट ना हो तो के Q1 Q2 बाय आर डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होता है तो पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले लिखो कि एक्सटर्नल फील्ड नॉट प्रेजेंट, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा ये के Q1 Q2 बाय आर, ठीक। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट होता है तो क्या Q1 Q2 V1 V2 दिया गया है, तो कुछ Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2 बटा R। समझ में आई मेरी बात? क्या हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट हो, अगर एक्सटर्नल फील्ड क्या हो, प्रेजेंट हो, तो ए यूज करेंगे। उसमें लिखना है पोटेंशियल एनर्जी में ए लिख के एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट ना हो तो के Q1 Q2 बाय आर डायरेक्ट, और अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट हो तो दिया गया रहेगा, तब डायरेक्ट याद कर लेना Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2 बाय आर। समझ आ गया? लिख लेना। इसमें आओ, इसका पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक ना, वोल्ट होता है ऐसा यूनिट। क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू, लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 बटा Q। स्मॉल क्यू लिखो ना, अच्छा देखने में लगेगा, ठीक। तो क्या U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1 लिख सकते हैं? तो क्या इसको हम डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है V, उसका वोल्ट होता है V इज इक्वल टू U बाई Q, हूबहू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को 4 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा Q बाई Q। इसको लिख सकते हैं फाइनल में से इनिशियल हटा देंगे, फाइनल से इनिशियल हटा देंगे, इसको हम डेल्टा U लिख सकते हैं Q इनटू डेल्टा V, याद करना। दो पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, के Q बाई R, बस उसका याद है पोटेंशियल, उसका चार्ज वाला याद है, के क्या होता था, के Q1 Q2 बाई R, तो इसमें क्या एक चार्ज से डिवाइड कर दिए तो के Q बाई R। समझ में आई मेरी बात? तो याद कर लो, यहां लिख लो, बस मन से पढ़िए। और अगर तीसरा 3 चार्ज के लिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए, अब 3 पॉइंट चार्ज के लिए, 3 पॉइंट चार्ज के लिए Q1 Q2 Q3 इस पॉइंट पे, तो क्या सिंपली ऐड कर दो, ठीक है, सिंपली ऐड कर देना V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी कैसे निकाला, बस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई, क्योंकि यह क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, सिंपली ऐड कर देना। क्या नोट करके आ गया, लिखो पॉइंट, इसी में वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्टेंस, नोट करके पॉइंट में वेरिएशन ऑफ
पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। भी इसका ग्राफ एस, क्या यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी मिनिमम एट सेंटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी मिनिमम एट सेंटर, यहाँ पे क्या होता है भी मिनिमम होता है। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्टेंस लिख लेना। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग का जो होता था ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक साथ लिख लेते हैं, ठीक ना, कंपेयर हम करवाते हैं, ठीक ना, याद करने में अच्छा रहेगा आप लोग को। लिखो सांस प्रो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ठीक ना। हम कर देते हैं एक ही साथ कि याद करने में आप लोग के अच्छा हो। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था किसी भी पॉइंट पे के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 3/2 होता था। अब बस कुछ नहीं, पोटेंशियल में कुछ नहीं करना है, के क्यू बट एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 1/2, कुछ नहीं किया। उसका होता था 3/2, याद करने के लिए कंपेयर को, यहां पे 3/2, बस यहां पे पोटेंशियल में क्या कर देना है 1/2। उनको याद करवाने के लिए एक जगह हम दोनों को किए। कुछ समय बाद एट सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जबकि पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, ठीक ना। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए काम करेगा, यानी कि के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जबकि पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। किसी भी सेंटर पे क्या हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जबकि पोटेंशियल के क्यू बाई आर। एट वेरी फार डिस्टेंस, एक मिनट एक जगह हम कर दे रहे हैं कि याद करने में अच्छा लगा। एट वेरी फार डिस्टेंस, बहुत दूर से देखने से हम लोग को क्या पॉइंट चार्ज की, हम बहुत दूर से अगर हम नीचे से एक तारा को देखते हैं तो क्या पॉइंट चार्ज की तरह दिखता है ना, कि छोटा दिखता है। एट वेरी फार डिस्टेंस यानी कि x बहुत बड़ा होगा क्या से, r से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स। समझ में ये दोनों क्या, दूर से देखने पर पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। समझ में आया। वेरी फार डिस्टेंस लेके पोटेंशियल समझ में आ गया। एक साथ हम कंपेयर कर दिए, याद करने के लिए तरीका। अब अगला हम थोड़ा सा लिखो, चार्ज डिस्क का क्या है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा। सब पूछेगा जेईई बाबू, बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना, बोर्ड में हल्का पूछता है, हम उसके लिए जेईई के लिए बता रहे हैं, पढ़िए अच्छा से। चार्ज डिस्क के लिए, चार्ज डिस्क के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पे ऊपर से नीचे करते हैं ना, अच्छा लगे देखने में, ऐसे डायग्राम बनाते हैं इसका।
इसका डायग्राम ऐसे आता है। क्या ऐसा डायग्राम ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है ना। इसका 4 डिस्क का पोटेंशियल निकालना है। 4 डिस्क का पोटेंशियल क्या है पूछता है डायरेक्ट। अगर क्या दिया गया है सिग्मा यानी कि सरफेस डेंसिटी वहां पर है, तो हो जाएगा सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट इनटू क्या स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ क्या किसी 4 डिस्क के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। किसी भी क्या 4 डिस्क का पोटेंशियल निकालना है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन, याद कर लेना डायरेक्ट। कभी टाइम मिलेगा तो रिंग का डेरिवेशन कर देंगे। यूनिफॉर्म लिनियर चार्ज डेंसिटी सब क्या है कर देंगे, ठीक है, टाइम लेता कभी। अब हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कितना समझ में आया। क्वेश्चन एक ही साथ करवा देंगे सबका। अब हम लोग बर्डन के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। बर्डन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इतना समझ लेना, अच्छे से उतार लेना, ठीक। अब हम लोग बर्डन के बारे में पढ़ेंगे। बर्डन, अगर हम कोई वस्तु Q1 है यहाँ पे, ठीक ना, चार्ज यहाँ पे Q2, यहाँ 1, यहाँ 2, अगर हम कोई भी चार्ज Q1 से 1 से 2 पर ले जाए और 2 से 1 पर ले जाए, तो यहाँ पर 2 प्रकार का फोर्स लगेगा, बर्डन लगेगा। एक तो हमको द्वारा लग रहा है, बर्डन एक पर्सन के द्वारा लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यहाँ पर वर्क लग रहा है। 2.12 यहाँ से इस पर ले जा रहे हैं, यहाँ पे इस पे ले जा रहे हैं, दोनों हाथ से पकड़कर एक बार यहाँ से ले जा रहे हैं, एक बार यहाँ से ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार का बर्डन लगेगा। एक तो बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक बाई बर्डन बाई पर्सन, जो एक्सटर्नल फील्ड के नाम से जानते हैं, जो हम लोग लगा रहे हैं, मेरे हाथ से लग रहा है। तो क्या प्रकार 2 प्रकार का फोर्स लगेगा। एक तो क्या करते ना, लिख देना, लिख लो, यदि 2 चार्ज पार्टिकल दिया गया है 1 और 2 लिखो। यदि 1 को हम 2 पर ले जा रहे हैं, 2 को 1 पर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार का बर्डन लगेगा। एक बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स या दूसरा बर्डन बाई पर्सन, यानी कि बर्डन बाई पर्सन को हम बर्डन बाई एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। तो अब लोग लिख लो, लिख लिया। अर्थात क्या लगेगा, 2 प्रकार का बर्डन लगेगा। पहला क्या लगेगा, कौन बर्डन, बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और दूसरा लगेगा बर्डन बाई एक्सटर्नल या पर्सन, पर्सन है कि हम लोग, इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 क्या लिख सकते हैं, U2 को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डेल्टा V, पढ़ा था क्या, भूल गया, Q इंटू डेल्टा V, क्या डेल्टा U लिख सकते हैं माइनस Q इंटू डेल्टा V। बस उसी तरह इसको भी U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। और तीसरा इसी में क्या, दोनों को अगर सम करेंगे, बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, क्या होगा 0, माइनस प्लस कटम कोटम, समझ में आया बब्बू, लिख लो। बर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा यू, डेल्टा यू को लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V, डेल्टा V को लिख सकते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, V2 माइनस V1, इलेक्ट्रिक में निगेटिव होता है, एक्सटर्नल या पर्सन में पॉजिटिव होता है, दोनों का अगर सम करते हैं तो क्या 0 के बराबर होगा। तो लिख लेना। हाँ एक बात, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ
कहते हैं कि वर्कडन निकालिए, तो हम लोग जानते हैं कौन लेंगे, वर्कडन भाई एक्सटर्नल पर्सन वाला फार्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया कि वर्कडन निकालिए, 2 पॉइंट चलेंगे, उसका वर्डन निकालिए, तो बस हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, वर्डन एक्सटर्नल वाला पर उपयोग करेंगे, लिख लेना ठीक। क्वेश्चन बनेगा भाई, जितना बता मुझे पढ़ो, नोट करके लिखना ठीक ना, जो बोले लिख लो पहले। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया गया हो तो हम लोग वर्कडन बाई पर्सन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन वाला? वर्कडन बाई एक्सटर्नल या पर्सन वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि डेल्टा यू यानी कि क्यू इंटू डेल्टा ई। नोट करके लिख लेना। इस कंसेप्ट से पूछा गया है, एससी वर्मा में भी दिया गया है, आईआईटी में पूछा है, जेईई में पूछा है, सीबीएसई में दिया गया है ठीक। लिखिए लिखिए भाई। अच्छा, वर्कडन है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्कडन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है। वर्कडन डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज इट्स कंजर्वेटिव नेचर। तो लिखो, मजा आ रहा है ये? अरे पढ़ो भाई पढ़ो, 70 में 70 लाना है ना, तो मन से पढ़ो, जितना पढ़ा रहा हूं से पढ़ो ना। जो इधर भटक रहा है गदावर के तरीका हो कि चल एक बार देख ले। एक बात आप लोग बोलते हैं, देखिए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे बढ़ाने वाले कम रहेंगे और पैर खींचने वाले बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है? तो इससे आप घबराइएगा नहीं, सबको इग्नोर करते चलिएगा, आप अपना काम में लगिए। कभी हाथी को देखें, जब हाथी चलता है तो कुत्ता पीछे भौंकता है, बस उसी तरह आप अगर कुछ बड़ा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिएगा, तो आपके पीछे बहुत सारे लोग आपके विपरीत हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, हाथी का देखा है ना, बस हाथी चलता है ऐसे, कुत्ता पीछे से हल्ला भौंकता रहता है, कुछ फर्क पड़ता है? पलट के भी हाथी देखता है, नहीं ना? बस वही काम करना है। कोई कुछ बोले हाँ तुमको सही नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, अपना काम कीजिए, बस हाथी की तरह देखिए, आगे चलता है, पीछे भौंक की तरह भौंक, हम चलेंगे, बस ज्यादा नहीं, पढ़ाई पर। समझ में आया? लिखो नोट पॉइंट, वर्कडन नोट में लिखना, वर्कडन डजंट डिपेंड, वर्कडन डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बिकॉज लेकिन इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करता है। कि क्या हम एग्जाम्पल एक बताते हैं। ए है, ए बी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारा रास्ता है ना। तो हमको वर्कडन निकालना है, तो हमको वर्कडन निकालना है, तो क्या ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा,
तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 5 रास्ता से गया, तो बर्डन इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू क्यू इंटू डेल्टा वी, क्या क्यू इंटू फाइनल वी बी माइनस वी ए, बाकी को नहीं देखना है। बर्डन इक्वल टू डेल्टा ए क्यू, डेल्टा इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी बी माइनस वी ए। ठीक, समझ में आई मेरी बात? लिख लो। और एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक। क्वेश्चन, फाइंड बकरम इन मूविंग चार्ज Q from 1 to 2। क्वेश्चन में दिया गया है Q1 Q2, दोनों क्या है रिंग, दोनों का रेडियस क्या है सेम, दोनों क्या है बड़ा निकालना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालिए। पोटेंशियल अभी आपको हम बताए थे V1 किस निकलेगा। पोटेंशियल क्या होता है किसी भी रिंग का पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन बाई आर स्क्वायर प्लस किसी भी एक्स डिस्टेंस पे है क्या हो जाएगा पोटेंशियल, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा प्लस इस पे निकालेगा ना यहां से एक्स डिस्टेंस पर, तो क्या हो जाएगा के क्यू 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 1/2। उसी तरह V2 क्या निकल जाएगा, ये निकाल रहा है ना V2, तो V2 क्या हो जाएगा के क्यू 2 बटा आर स्क्वायर प्लस के इस पे के Q1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 1/2। हम जानते हैं कि बर्डन इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी को लिख सकते हैं V2 माइनस V1। V2 का वैल्यू रखो, V1 का वैल्यू रखो, IIT में पूछा गया है। तुम्हें कितना दिमाग लगाना पड़ता है? चलते मेहनत कीजिए, जितना क्वेश्चन बनाए एक बार ना बने, दो बार ना बने, तीन बार ना बने, देख के बनाए, आदत बन जाएगा। धीरे 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 करते करते आदत बन जाएगा, समझा? हमें भाई 5000 लड़के चाहिए, आप लोग इंतजाम कीजिए, ठीक ना? हम आप लोग की मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कीजिए। और कैसा हम पढ़ाए कमेंट में सेक्शन में बताइए कि हाँ सर हाँ भैया यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे ऐसा समझाइए, ऐसा समझाइए, सब बताइएगा। और जितना दोस्त इधर उधर भटक रहा है ना, जहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाई हो रहा है तभी जाके वहां बैठा है, शान से सुन रहा है, तो उस उनको एक बार मेरा वीडियो जरूर दिखाइए ताकि उसे लगे हाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदी भैया लिखिएगा। अरे तब कुछ दिक्कत थोड़ी, हम तो हिंदी में बोल ही रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं इंग्लिश। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो मेरे FB में, फेसबुक में नवीन कुमार सर्च कीजिएगा, जो चैनल पे फोटो लगाया वही फोटो लगाया, वहां भी जो क्वेश्चन नहीं बनता वो आप वहां पे हम पे पूछ सकते हैं। चाहे बोलिएगा कि हाँ इसको हिंदी में बता दीजिए, तो हम वहां हिंदी की परिभाषा बता देंगे, ठीक ना? अच्छे से पढ़िए, हंसते मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाइए। हमें 5 लड़कन के इंतजाम कीजिए। गुड बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।